नगर क्षेत्र में एक नगर पड़ता है जिसे आज लोग कुदरकोट कहते हैं। और कुदरकोट को ही पहले कुंदनपुर कहते थे। उसी कुंदनपुर के रहने वाले राजा हुए थे महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक के यहाँ चार पुत्र थे, रुकुम, रुकमेश, रुकमेशो, चारों बेटों के नाम ऐसे ही थे। चार बेटे थे लेकिन राजा भीष्मक के कोई बेटी नहीं थी। एक दिन सभा में विचार उठा के लोग थे कि दान कितना भी करें लेकिन कन्या दान के बराबर कोई दान नहीं होता है। राजा भीष्मक को बड़ा सोच हुआ, हमारे यहाँ तो चार बेटे हैं, चार बहुएं आएंगी लेकिन बेटी एक भी नहीं है जिसका मैं कन्या दान कर सकता। राजा भीष्मक को बड़ा अफसोस हुआ। महाराज भीष्मक संध्या का समय हुआ, कचहरी को बर्खास्त किया और घोड़े पर सवार हुए राजा भीष्मक महलों में आए। जैसे ही महलों में आए, रानी महलों में बैठी थी, पिया को आते हुए देखा, बड़ी खुश हुई कि आज तो महाराजा समय से पहले आ रहे हैं। कि आवत देखे पिया मगन भौजिया हिया हो रसाओ, और आवत देखो कंठ को रानी में पलंग बिछाओ। देखो कंठ को रानी ने पलंग बिछाओ। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली बाई पकड़ मुरिया कलमई पन्नी नजर आ रहे हो आप तो।
सदा संतन के प्यारे हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज मेरे भैया रानी ने जवाब दिया, महाराज ये बताइए बड़े उदास हो, क्या कारण है? संतान हमारे यहाँ है, राज्य हमारा अच्छा चल रहा है, हमें तो लग रहा हमारे यहाँ किसी भी बात की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने चिंतित हो, क्या मतलब है? जवाब दिया, प्यारी खैर बात तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है क्या कि बहुएं तो हमारे यहाँ 4 आएंगी, लेकिन बेटी हमारे यहाँ से एक भी नहीं जाएगी। और हमने लोगों के मुख से सुना कि जो कन्यादान नहीं कर पाता वो कितना भी दान करे, लेकिन कन्यादान के बराबर दान नहीं होता। सीढ़ी पे गाय बैठे हो। आज रानी ने समझाया, महाराज ये तो खैर हाथ की बात नहीं है, जो आप सोच रहे हो, ये आप चिंता कर रहे हो, ये तो बहुत बेकार है। क्यों? आप कोई छोटे मोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको समझाया जाए। आप तो एक राजा हैं, विद्वान हैं, और आपको ये पता भी होगा क्या कि बिना पग चले सुने बिना। महाराज बिना पग चले सुने बिना, बिना कर कर्म करे बिना। जवाब दिया, महाराज आनंद रहता सकल रसयोगी, बिना बाड़ी पगता योगी। जवाब दिया रानी ने, महाराज बिन पग चले सुने बिन कान्हा, और बिन कर कर्म करे विद नाला। भगवान को किसी ने चलते देखा नहीं देखा, भगवान को किसी ने किसी से उठते बैठते बोलते चालते देखा नहीं देखा, लेकिन भगवान सभी को देखते हैं। तो जवाब दिया, महाराज आप इस बात की चिंता ना करें, अगर परम पिता परमात्मा की अपार शक्ति हो गई तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो कन्या आ सकती है। आप इतनी चिंता कर रहे हो। और याद रखना, बताया आनंद रहता सकल रस योगी, और बिन बाड़ी बक्ता बड़ी योगी। वक्ता कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, अगर उसकी वाणी के अंदर मिठास नहीं है तो वो वक्ता कभी कामयाब नहीं होगा। आज रानी ने महाराज भीष्म को एक नहीं अनेक प्रकार से समझाया।
महाराज इधर संध्या का समय हुआ, राजा भीष्म शयन कक्ष में लेट गए। रानी ने भी जाकर के विश्राम किया। कलश वाली बिटिया खड़ी हो जाओ। हाँ, एकदम से खड़ी हो करो। आज महाराज समय अपनी गति से आगे बढ़ा। पुनः राजा भीष्मक सवेरा होते हुए अपने कचहरी के लिए चले हैं। इधर आज मेरे भगवत श्रोताओ, रानी उसी रात से गर्भवती हुई। धीरे धीरे पुनः समय बढ़ने से रानी के गर्भ से एक बेटी का जन्म हुआ। जब बेटी का जन्म हुआ, राजा भीष्मक को खबर लगी है तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। आज उसी समय मेरे भगवत श्रोताओ, राजा भीष्मक प्रसन्न हुए। इधर नारद जी को पता चला है कि भीष्मक के यहाँ एक बेटी का आगमन हुआ। महाराज भीष्मक दरबार में बैठे हैं। नारद ने अपने बीड़े को उठाया। नारद जी नारायण हरि करते हुए राजा भीष्मक के दरबार के लिए चले हैं। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी माता बहने भाई बहन बोले, जो भजमन श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण आज नारद जी अपने बीड़े को उठा करके नारायण हरि नाम का गुणगान करते हुए राजा भीष्मक के दरबार में जाकर के पहुंचे हैं। और इसी के बीच में 101 मुद्राएं आ रही हैं। बाल गोपाल बेटा अभिनव की तरफ से कामना करती हूँ भगवान हमेशा हमेशा बेटा की लंबी आयु हो, धर्म के रास्ते पर चलते रहे, माता पिता का नाम रोशन करें, यही आकांक्षा और अभिलाषा है। अरे बेटा मेरो अभिनव कन्हैया, मानत मेरो राखो, मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया साथी बने वालो।
बोलिए रास बिहारी भगवान की। आज मेरे भैया राजा भीष्मक के दरबार में नारद जी पहुंचे। राजा भीष्मक ने देखा, कहा आइए मुनिवर कैसे आए हो। जवाब दिया है नारद जी बताएं क्या आप बड़े शुभ घड़ी में आए हो। क्यों? जवाब दिया हमारे यहाँ एक बेटी का आगमन हुआ है, आप हमारी उस बेटी का नामकरण संस्कार कर दो। आज उसी समय मेरे भगवत श्रोताओ नारद जी ने अपनी पत्रिका को खोल करके आज उस बेटी का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। और पहले ज्यादातर बेटा हो या बेटी, लेकिन नाम उसका तभी यूज होता था, तभी ज्यादातर लिया जाता था जब शुभ नाम देख करके रख दिया जाए, तभी नाम लिया जाता था। अब तो जब इच्छा हुआ तब नाम धर लो। नैना, काजल, सुरमा, पायल, पलक, ईंग और बिंदी, टिकुलिया सब हो जाए थोड़े दिनों बाद। और पहले नाम माताओं के बेटियों को रखे जाते थे देवी लगा के, और बेटों के रखे जाते थे जिसमें भगवान का नाम आता हो, राम लगा करके। आज नारद जी ने अपनी पत्रिका को खोला और उस बेटी का नामकरण संस्कार करना जा रहे हैं। क्या? एक नारद पहुंचे जाए, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, और सीधी देखी अगर उरे के नाम धर दिया। एक नारद पहुंचे जाए, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो, और सीधी देखी लगन उरे के नाम धर दियो। ए रुक मेरे जाको नाम सिद्ध सब काम देवने की। ए रुक मेरे जाको नाम सिद्ध सब काम देवने की। रुक मेरे बाको नाम नारद ने रख दियो। राजा भीष्मक ने जवाब दिया, ये कोई ऐसी बेटी नहीं है, मानो देवी प्रकट हुई आपके यहाँ। बोले अच्छा हाँ। तो राजा भीष्मक बोले नारद जी अगर देवी तो आई गई है हमारे घर में, लेकिन ये और बता दो ये मेरी बेटी कैसे गुरुओं की होगी, इसका किसके साथ में विवाह होगा। नारद बोले अच्छा हाँ। ए द्वारिकाधीश महाराज सुनो हाल, सुनो चितलाई, सुनो चितलाई। भीष्मक मुरली को बजैया श्याम दुलावन के आई, मुरली को बजैया श्याम दुलावन के आई। लाला
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।